एक विधानसभा सीट जिसका नाम है राघोपुर, वैशाली जिला में पड़ता है। उस सीट का इतिहास ऐसा है कि पिछले 50 साल 55 साल से वहां पर केवल और केवल यादव ही विधायक बनता है। यादव को छोड़कर किसी दूसरी जाति का विधायक पिछले 50 साल 55 साल में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधानसभा में पहुंचा ही नहीं है। केवल यादव ही यादव वहां पर है। इस वक्त पर वहां के विधायक कौन है? तो इस वक्त के विधायक हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आरजेडी के असल तौर पर सर्वे सर्वा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार, और सीएम वही बनेंगे अगर एनडीए चुनाव हार जाती है तो यह एकदम तय है। लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर के नाम का आवेदन जो उनकी अपनी पार्टी है जनसुराज, उसके लिए राघोपुर सीट से दी गई है। और प्रशांत किशोर ने इसके बारे में जानकारी दी और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से हो सकता है चुनाव लड़ जाएं। हमने भी यह सब कुछ पढ़ा तो हमने सोचा कि दरअसल राघोपुर का समीकरण क्या है। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ जाएंगे तो तेजस्वी यादव चुनाव क्या हार जाएंगे, और अगर तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे तो यह बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तेजस्वी का कद अचानक से नीचे गिरेगा, और इसीलिए हमने सोचा कि जरा उसके समीकरण पर बात किया जाए, उसके इतिहास पर बात किया जाए, आपको समझाया जाए कि यादव नेता जो है उसके हाथ से उस सीट को छीन लेना वहां पर कितना मुश्किल है, और वहां पर क्या प्रशांत किशोर का चुनाव जीत पाना थोड़ी सी भी उसकी उम्मीद है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राघोपुर विधानसभा सीट का दरअसल आप सबसे पहले इतिहास जान लीजिए। इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा, साल 2020 का हो, साल 2015 का हो, साल 2010 का हो, साल 2005 का अक्टूबर नवंबर हो, साल 2005 का फरवरी हो, या साल 2000 का हो, साल 1995 का हो, आप पीछे चलते चलते जाइए। लेकिन वहां पर एक ही चीज जो होता है वो समानांतर होता है कि जो विधायक बनता है वो यादव ही है। हां, बीच में साल 2010 में एक बार ऐसा होता है कि पार्टी बदलती है। राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रही थी और जेडीयू के उम्मीदवार ने उनको वहां पर चुनाव हरा दिया। लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार जो चुनाव जीते थे वो भी यादव ही थे। मतलब यादव को छोड़कर कोई दूसरा वहां पर विधायक नहीं बनता, ये उस सीट का इतिहास कहता है। प्रशांत किशोर यादव तो है नहीं, लेकिन फिर भी चर्चा चल रही है कि जनसुराज जो आवेदन अलग अलग सीटों से लिया जा रहा है कि कौन नेता कहां से चुनाव लड़ेगा, तो प्रशांत किशोर के बारे में जानकारी आती है कि राघोपुर विधानसभा से उनके नाम का आवेदन प्राप्त हुआ है। मतलब साफ है कि जो नियम चल रहा है उनकी पार्टी में, उसके मुताबिक जो आवेदन देगा वही उम्मीदवार बनेगा। तो प्रशांत किशोर अगर उम्मीदवार बनेंगे तो राघोपुर सीट उनके चयन सीटों की सूची में शामिल रहेगा, मतलब कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब राघोपुर से अगर कोई चुनाव लड़ता है तेजस्वी को टक्कर देने के लिए, तो जरा आप समीकरण समझिए कि समीकरण क्या है। क्या वहां पर संभव है कि कोई लालू यादव के बेटे को चुनाव हरा दे? क्योंकि राघोपुर वो सीट है जहां से लालू यादव विधायक रहे हैं, राबड़ी देवी विधायक रही हैं, और इसके बाद से तेजस्वी यादव 2 बार से विधायक हैं। मतलब कि लालू प्रसाद यादव के परिवार का वहां पर तगड़ा पकड़ है। और अब जरा आप समीकरण सुनिए, यादव सबसे ज्यादा है, 30% केवल यादव है। 30% यादव मतलब 100 में से आप कहीं भी जाएंगे तो 30 वोटर्स जो होंगे वो यादव ही होंगे। इसीलिए वहां पर यादवों का जो नेता बन जाता है उसका पलड़ा भारी रहता है। एक और बात आप जानिए, यादवों के अलावा वो वोट एनडीए को चुनाव जिता सकते हैं, जो प्रशांत किशोर काट सकते हैं और तेजस्वी यादव वहां पर चुनाव हार सकते हैं, या प्रशांत किशोर को चुनाव जिता सकते हैं, वो कितने हैं? दरअसल राजपूत वोटर्स वहां पर 21% हैं। राजपूत वोटर्स 21%, यादव के बाद सबसे ज्यादा। इसके अलावा रविदास जाति से ताल्लुक रखने वाले जो दलित कैटेगरी में आते हैं वो वोटर्स 8% हैं। 8% भी बड़ा नंबर है। इसके अलावा पासवान मुसलमान, इनकी संख्या भी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि अगर वो एक तरफा कहीं चले जाएं तो वो चुनाव जिता दे, लेकिन संख्या है, ठीक ठाक है। लेकिन कुल मिलाकर जो यादव 30% हैं वो यादव
जो लालू प्रसाद यादव का वहां पर तगड़ा पकड़ रहा है, उनके परिवार का तगड़ा पकड़ रहा है, उसके कारण वो कटते नहीं। अब प्रशांत किशोर को लेकर लोगों में इस बार बड़ा उत्साह है, एक उम्मीद है। लोगों को लगता है कि जो यादव है उन यादवों को भी वो काटेंगे, मुसलमानों को भी काटेंगे, और सबसे ज्यादा खतरा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगर कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को लड़वाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को होगा। और इसीलिए राघोपुर को लेकर चर्चा चलने लगी कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ेंगे तो हो ना हो तेजस्वी यादव कहीं चुनाव हार जाएं। हालांकि आप इतिहास देखेंगे तो राबड़ी देवी चुनाव जरूर हारी है, लेकिन राबड़ी देवी का चुनाव हार जाना एक अलग बात है, एक अलग मसला है, उस वक्त की परिस्थिति अलग थी। लेकिन तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव हरा पाना, जितना हमने समझा, हमने समीकरणों को पढ़ा, पन्नों को उलाटा, इतिहास को समझा, उसे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ भी जाए तो हो सकता है कि वो जरा नुकसान पहुंचाएं, लेकिन चुनाव हरा पाना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे अगर आप पिछले चुनाव का परिणाम देखेंगे तो वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, इसके बावजूद वहां पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। राकेश रोशन को चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। अब एलजेपी के उम्मीदवार राकेश रोशन राजपूत थे, उन्होंने वोट काटा था 12.48%, 20,000 से ज्यादा उन्होंने वोट प्राप्त किया था। लेकिन अगर एलजेपी के वोट्स को और बीजेपी के वोट्स को आप एक साथ जोड़ देंगे, इसके बावजूद वहां पर तेजस्वी यादव ने जितना वोट पाया था वो इससे ज्यादा था। मतलब कि तेजस्वी यादव किसी पार्टी के वोट काट लेने के कारण नहीं जीत गए थे, जबकि तेजस्वी यादव वहां से चुनाव इसलिए जीते थे क्योंकि उनकी पार्टी को और उनको विशेष तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर वोट मिला था। हमने जो समीकरण देखा, हमने जो समझा राघोपुर के बारे में, हमने सोचा कि जरा इसके बारे में आपको बताया जाए। राजपूत वोट वैसे भी आमतौर पर एनडीए के साथ रहता है, कहा जाता है कि एनडीए के वो वोटर्स हैं, तो राजपूत वोट एनडीए के साथ कटा, राजपूत कैंडिडेट था एलजेपी की तरफ से, लेकिन फिर भी आप अगर उनके वोटों को एक साथ जोड़ देंगे फिर भी वो तेजस्वी के बराबर नहीं हो पाते, उससे कम ही रह जाते हैं। तो संकेत साफ था कि तेजस्वी यादव का वहां पर अपना बनाया वोट है जिसके कारण वो जीते हैं। अब प्रशांत किशोर के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अब तक चुनाव लड़े नहीं है, उनकी पार्टी लड़ी नहीं है, पहली बार वो बिहार के राज्य में आम चुनाव में हिस्सा लेगी, और इसका मतलब कि पहली बार ये अंदाजा लगेगा कि वो किसका वोट काट रहे हैं, उनका प्रभाव क्या रहता है। इसीलिए सब कुछ एक अंधकार के समान है। लेकिन हमने समीकरण बताया और समीकरणों को देखकर आपको भी प्रतीत होगा कि ना तेजस्वी यादव को वहां पर चुनौती दे पाना बड़ा मुश्किल है। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा, क्या प्रशांत किशोर 100% एक कदम वहीं से चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर अन्य अगर कुछ अपडेट खबर आएगी तो हम बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये राघोपुर सीट का समीकरण था, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।